डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसे स्टडी करने जा रहे हैं और जिसमें शामिल है सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बाद फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी के बाद है इकोलॉजी। और फिर इन ब्रांचेस को फर्दर मजीद आगे क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन है तीनों की डेफिनेशन, हमने तीनों को डिफाइन करना है। तो किस तरह से इनको डिफाइन करेंगे? मॉर्फोलॉजी बेसिकली किस चीज का नाम है? मॉर्फोलॉजी जो है वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। यानी फॉर्म को फिर आगे मजीद कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी फॉर्म के अंदर हम किसको शामिल करते हैं? साइज एंड शेप को। यानी इफ आई राइट इट फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर फिर क्या चीज शामिल होगी? साइज एंड शेप जो है ये शामिल होती है किसमें? फॉर्म के अंदर। तो इट मीन स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह ही साथ शामिल है। फिर इसको क्लासिफाई किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉर्फोलॉजी, मार्फा का मतलब क्या है? फॉर्म, और लॉजी का मतलब स्टडी है। बेसिकली फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मार्फा का मतलब क्या है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म किसको कहते हैं? शक्ल और सूरत को। और स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? साख्त को। यानी साख्त का मतलब हमारा ढांचा है जिससे हम बने हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर फिर मैंने बताया दो चीजें शामिल है, एक साइज और दूसरा शेप है। साइज हमारी लंबाई चौड़ाई को कहेंगे, लंबाई और चौड़ाई जो है, और शेप जो है कि कोई चीज काली है, गोरी है, स्मूथ उसकी सरफेस है या कि उसकी सरफेस खुरदरी है, उसे कहेंगे। फिर इसको आगे मॉर्फोलॉजी को क्लासिफाई किया गया, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ शेप के लिहाज से। ये मैंने राइट किया हुआ है कि क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ शेप है। तो उसने एग्जाम्पलीफाई किया किसको? बैक्टीरिया को। एग्जाम्पल इसमें किसको क्लासिफाई किया? शेप के लिहाज से बैक्टीरिया को। तो नंबर 1 बैक्टीरिया जो है वो हम कहते हैं कोकाई है। कोकाई यानी जिसको हम दूसरे लफ्जों में स्फेरिकल भी कहेंगे। कोकाई यानी मीन स्फेरिकल। और नंबर 2 पे बेसिलाई, बेसिलाई जो है, बेसिलाई क्या इसको कहेंगे? रॉड शेप। यानी फिर से दोबारा कि यानी मॉर्फोलॉजी में क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी किसकी बुनियाद पे है? पहली क्लासिफिकेशन शेप की बुनियाद पे है और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो साइज की बुनियाद पे है। तो पहली जो क्लासिफिकेशन उसमें हमने क्या राइट किया कि द एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को किस तरह से क्लासिफाई किया गया? ऑन द बेस ऑफ शेप, यानी शक्ल सूरत के लिहाज से। तो पहली क्या है? कोकाई, जिसको हम स्फेरिकल कहते हैं यानी गोल भी कहते हैं। बेसिलाई रॉड शेप है, रॉड की तरह का। और नंबर 3 पर जो है इसको डिवाइड किया गया कि बेसिलाई के बाद स्पाइरेला। स्पाइरेला का मतलब क्या है? स्प्रिंग नुमा, यानी लाइका स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की तरह का। ये रॉड नुमा है और ये स्प्रिंग नुमा है। दिस वाज ऑन द बेस ऑफ शेप है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइज है। साइज के लिहाज से हम इसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि ऑन द बेस ऑफ साइज इट इज क्लासिफाई या डिवाइडेड इनटू, किसमें? बैक्टीरिया आ जाएगा। इसमें ऑल द ऑर्गेनिज्म जो है यूं समझे उसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ साइज के लिहाज से। बैक्टीरिया आ जाता है, फिर उसके बाद वायरस आता है, और वायरस के बाद जो है वो फंजाई है, और फंजाई के बाद जो है वो प्रोटोजोन है। जी, तो प्रोटोजोन इस तरह से ये बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन है। किसकी बुनियाद पे हमने किया इसको? साइज की बुनियाद पे। सबसे पहले बैक्टीरिया, और फिर उसके बाद वायरस है, और फिर उसके बाद फंजाई है, और फिर उसके बाद प्रोटोजोन है
ETC। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया, किसको? मॉर्फोलॉजी को। यानी मॉर्फोलॉजी ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने इसको स्टडी कर रहे थे कि सबसे पहले जो था वो ऑन द बेस ऑफ शेप है, फिर उसके बाद ऑन द बेस ऑफ साइज है। जब हमने किसकी बुनियाद पे किया? शेप की बुनियाद पे, तो हमने कहा कि ये कोकाई होते हैं और बेसिलाई होते हैं और स्पाइरला होते हैं। यानी पहले जो थे वो स्फेरिकल है, यानी गोल, रॉड शेप, रॉड की तरह के लंबे, और स्प्रिंग यानी स्प्रिंग की तरह, यानी कॉइलिंग फॉर्म में, बल खाते हुए, कॉइल फॉर्म। यानी इसको हम फर्दर के लिख सकते हैं कि दे आर इन कॉइलिड फॉर्म। हाँ, यानी कॉइलिड फॉर्म में जो होते हैं, यानी बल खाते हुए, जिस तरह से स्प्रिंग बल खाता है। ठीक है। फिर ऑन द बेस ऑफ साइज है, डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, ETC। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? हमने कहा कि ये बेसिकली फिजियोलॉजी जो है वो केमिकल, बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस का नाम है कि इट इज द स्टडी ऑफ, क्या कहेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, तो आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस फर्दर इसको आगे दो में डिवाइड किया गया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक और दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिक। यानी मेटाबॉलिज्म के दो पॉइंट्स हैं, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक है, एनाबॉलिक, और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिक है। नंबर 2 पे कैटाबॉलिक, इसका मतलब क्या हुआ कि एनाबॉलिक हुआ है जिसमें चीजें, यानी छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं एनाबॉलिक के अंदर। और कैटाबॉलिक, कैटा मतलब कट, टूट जाती है, यानी किस तरह से बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। ये सारा काम जो है वो किसमें है? यानी फिजियोलॉजी के अंदर है। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस का नाम है। तो मैंने आपको बताया कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बेसिकली दो फर्दर सब डिवीजन पर मुश्तमिल है कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिक, यानी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। जबकि बायोकेमिकल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है और केमिकल का मतलब यानी केमिकल, यानी हमारी बॉडी मेड अप ऑफ केमिकल है और लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस वजह से लफ्ज इस्तेमाल हुआ बायोकेमिकल है। नो इट इज क्लासिफाई इनटू, यानी फिजियोलॉजी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, तो ये हम जानते हैं फिर से दोबारा। तो इसमें फिजियोलॉजी को स्टडी किया जा रहा है जिसमें क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक। ठीक है, ये किस पर बेस करती है? मेटाबॉलिक पाथवे। नंबर 1 है ऑन द बेस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। नंबर 1 जो है वो क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है। और नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो न्यूट्रिशनल पाथवे है। नंबर 2 पे न्यूट्रिशनल, यानी नंबर 1 पे क्या था? मेटाबॉलिक पाथवे, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या था? न्यूट्रिशनल पाथवे। और दूसरे नंबर 3 पे जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल पाथवे, यानी ये नंबर 3 है और ये नंबर 2 था और ये नंबर 1 है। और नंबर 3 पे हमारे पास था फिजियोलॉजिकल पाथवे। फिजियोलॉजिकल पाथवे। इस तरह से हमारी जो क्लासिफिकेशन है फिजियोलॉजी की वो मुकम्मल है। और इसमें कुछ एग्जांपल हमें दी गई हैं, वो 2 तरह की एग्जांपल हमारे पास आती हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे किसको शामिल किया गया? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया की 2 किस्में हैं बेटे, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बैक्टीरिया जो है वो नंबर 1 हम कहते हैं कि एन एरोबिक होते हैं, एन एरोबिक। एन एरो, एरो लफ्ज एयर से है, एन का मतलब है नो, एन का मतलब क्या है? नो, और एरो का मतलब एयर है, यानी एन एरोबिक। यानी ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो अमल कर रहे होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन। तो ये ध्यान में रखना है
कि जितनी फर्मेंटेशन होती है, ये हम आगे इंडस्ट्रियल और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, कि जितनी फर्मेंटेशन होती है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है। किसके बगैर होती है? विदाउट ऑक्सीजन के बगैर है। यानी ये एग्जांपल हमने ली थी बैक्टीरिया की, तो सबसे पहला क्या था? एनारोबिक बैक्टीरिया, और नंबर 2 पर हमारे पास जो आ रहा है वो है एरोबिक बैक्टीरिया। यानी एरोबिक बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यूजिंग ऑक्सीजन, हम शॉर्ट फॉर्म ये कहते हैं कि यूजिंग द ऑक्सीजन। ठीक होगी बात? यानी 2 किस्म की बात क्लासिफाई किया हमने, एग्जांपल ली है फिजियोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया की। एक था वो बैक्टीरिया जो यूज कर रहा था किसको? ऑक्सीजन को यूज कर रहा था, और एनारोबिक जो था वो विदाउट ऑक्सीजन काम करता है, यानी वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता। क्लियर होगी बात? इसमें फिर आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया कि इसमें कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हीट्रोट्रॉफ होते हैं। तो हीट्रो का मतलब मुराद है कि नो के मानों में है, और ट्राफ का मतलब तैयारी है। यानी ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब जो खुद तैयार करते हैं, यानी प्रिपेयर्ड देयर फूड बाय देयर ओन, यानी प्रिपेयर्ड देयर फूड, यानी ये वो जानवर होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। जबकि हीट्रोट्रॉफ जो होते हैं ये हम लिखते हैं कि कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, यानी ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इनको हीट्रोट्रॉफ है। तो एनिमल जो है वो मोस्टली हीट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी हम इंसान हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? हीट्रोट्रॉफ होते हैं। नो द लास्ट हमारे पास आर्टिकल जो है वो क्या है हमारे पास? इकोलॉजी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इकोलॉजी किस चीज का नाम है। तो इकोलॉजी बेसिकली, इको का मतलब है इन्वायरमेंट, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब कोऑर्डिनेशन, बाहमी ताल्लुक। वो कहते हैं कि ये बाहमी जो ताल्लुक है ये किसके दरमियान है? ऑर्गेनिज्म के, यानी हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बेसिकली चूंकि माइक्रो की बात हो रही है तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही को डिस्कस किया जाएगा। यानी फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इकोलॉजी किस चीज का नाम है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ताल्लुक। ताल्लुक किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किसके साथ ताल्लुक है? एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, और एनवायरनमेंट की कंपोजिशन क्या है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बनता है। बायोटिक फैक्टर में कौन शामिल है? जानवर शामिल हैं, ठीक है, पौधे शामिल हैं, और एबायोटिक के अंदर हवा, पानी, मिट्टी, यानी एयर है, सोइल है, सनलाइट्स है, वो तमाम जो है वो किसमें शामिल है? एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर। फिर उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आती है। जी डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो आपको बताया जा रहा था कि इकोलॉजी क्या, किस चीज का नाम है, कि ये एक इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन किसके दरमियान होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपने माहौल के दरमियान इंटरेक्शन है, यानी बाहमी ताल्लुक है। यानी माहौल से वो जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उनसे अपनी खुराक भी हासिल करते हैं, तो ये तमाम चीजें अपने फायदे के हासिल करना और नुकसान से बचना, ये इंटरेक्शन है। ठीक होगी बात? फिर उसके बाद इसकी इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि ये बेस करती है किस पर? यानी इट इज बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल नीची। ये किस पर बेस करती है? इकोलॉजिकल नीची पर बेस करती है। व्हाट मीन ऑफ इकोलॉजिकल नीची? इकोलॉजिकल, इको का मतलब एनवायरनमेंट है, और नीची स्टेटस है, यानी स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसके दरमियान? बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड देयर कम्युनिटीज। यानी ऑर्गेनिज्म का जो स्टेटस है किसके दरमियान है? अपने माहौल के दरमियान और अपने कम्युनिटी के दरमियान जो है स्टेटस जो है वो इकोलॉजिकल नीची है। इसकी बुनियाद पर इसको क्लासिफाई किया गया, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म हिस्सा लेते हैं, यानी बोथ द पार्टनर गेट हार्म और बेनिफिट ईच अदर्स, यानी एक दूसरे से वो क्या करते हैं? एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं
और एक दूसरे को फायदा भी देते हैं। तो इसमें आगे फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को। पहला कौन सा है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है? दो जानवरों के दरमियान आपस में एक दूसरे को फायदा ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। तो कमेंसलिज्म आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कमेंसलिज्म। इसमें एक फायदा देता है और एक नुकसान देता है। और पैरासाइटिज्म के अंदर भी, लेकिन पैरासाइटिज्म के अंदर डिफरेंस ये है कि ये जानवर हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। यानी पैरासाइट जो होते हैं, यानी मॉस्किटो एक पैरासाइट है, ठीक है, जो कि हमें काटता है, यानी जिंदा जानवरों से खुराक हासिल करते हैं। मतलब ये कहने का है कि पैरासाइट जो है इसकी फिर आगे टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। यानी इसको फिर दो क्लासों में तकसीम किया गया। एक को क्या गया? एक्टोपैरासाइट, और दूसरे को जो है वो एंडोपैरासाइट कहा गया। एक्टो का मतलब होता है जो जानवर की सरफेस पर रहता है, यानी सतह के ऊपर रहकर गुजारा करता है, जबकि एंडोपैरासाइट वो होता है जो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी आपके बॉडी के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाता है, यानी आपको बीमारियां लगती हैं, पैथोजन हम जिनको कहते हैं, वो ऑल द पैथोजन विद इन द बॉडी आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स है। और फिर इसको हैबिटेट्स प्रेफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी टेरेस्ट्रियल कुछ जमीनी होते हैं, कुछ एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले, और कुछ एक्सिमोफोर यानी ना तो पानी और ना ही जमीनी, यानी दरमियान में, यानी इन बिटवीन। एक्सिमोफोर फाइल का मतलब क्या होता है? यानी बहुत बिटवीन, किसके दरमियान रहेंगे? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल के माबैन, यानी दरमियान में, यानी मिडल फाइल जिसे हम कहते हैं। दरमियान में ना तो पानी ज्यादा होगा और ना ही जमीन ज्यादा होगी, यानी दोनों में नमी वाले एरिया के अंदर रहने वाले जो है वो एक्सिमोफाइल कहलाते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर ही है, यानी इकोलॉजी की आगे फर्दर डिटेल में इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि फोकस ऑन, किस पर फोकस करती है? रोल पर। रोल का मतलब क्या है? किरदार है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं उस पर फोकस करती है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, कौन सा रोल है? सबसे पहली बात है कि नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर कौन शामिल है? इंक्लूड देयर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जो वो अपना किरदार अदा करते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। किस मामले में ये किरदार अदा कर रहे हैं? न्यूट्रिशन साइकिल, यानी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, यानी अपने जो गजाई अज्जा हैं उनको रिसाइकिल करना, उनको डिकम्पोज करना, उनको दोबारा से रिपेयर करना मुराद है। ये तमाम प्रोसेस जो टेक प्लेस हो रहा है वो किस में है? नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी पार्टीशन है, हिसाब। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल प्रोसेस है, कि एनवायरमेंटल प्रोसेस के अंदर जो चीजें शामिल होती हैं कि किस तरह से, मैंने आपको बताया कि दे टेक ऑक्सीजन, यानी वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जबकि उसके रिस्पांस के अंदर जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। किसके अंदर? माहौल के अंदर, यानी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द इन्वायरमेंट है। और ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो टेक प्लेस होती है किसके दौरान? इन द एनवायरमेंटल प्रोसेस के अंदर। और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी जो है वो इसी का हिस्सा है, क्योंकि माहौल के अंदर ही तमाम मामला होते हैं, हमारी बॉडी का इंटरेक्शन है, ये इकोलॉजी स्टडी करती है। अल्लाह।